हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी जो करंट अफेयर की क्लास में उसमें फर्स्ट टॉपिक है भारत अब दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना। भारत है वह दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बना। देश से साल 2023-24 में 64,000 से ज़्यादा पेटेंट फाइल हुए। वहीं भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2015 में 81 थी, जो 2025 में 38 हो गई। तो जो भारत है वो दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया। पेटेंट फाइलर बन गया 6 नंबर पे है भारत अब। और जो भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है वो 2025 में 38वीं होगी। भारत की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग 2025 में 38 नंबर पे है और 2015 में 81 थी। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन 31 जनवरी 2026 को रिटायर होंगे। उनकी जगह जॉन फर्नर सीईओ बनेंगे। जो वॉलमार्ट है उसके जो सीईओ है डग मैकमिलन, वो 31 जनवरी 2026 को रिटायर होंगे और उनकी जगह जो सीईओ बनेंगे वो जॉन फर्नर बनेंगे। नेक्स्ट है सारेंडा जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, झारखंड में है। ये एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक साल का जंगल है। जो सारेंडा जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो झारखंड में है और ये एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक साल का जंगल है। नेक्स्ट है सिक्किम की लेप्चा जनजाति के 2 वाद्य यंत्र तुम्बुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। तो जो सिक्किम की लेप्चा जनजाति के वाद्य यंत्र है तुम्बुक है और एक है पुमटोंग पुलित, जो जिनको जीआई टैग मिला है। तुम्बुक 3 तार वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है, इसमें 3 तार है। और पुमटोंग पुलित बांस से बना है, फ्लूट जैसा वाद्य यंत्र है जिसकी धुनें प्रकृति से प्रेरित होती है। तो सिक्किम की जो लेप्चा जनजाति है वहाँ पे 2 वाद्य यंत्र है, उनको जीआई टैग मिला है। एक है उसमें तुम्बुक और एक है पुमटोंग पुलित। जो तुम्बुक है वो 3 तारों वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है और जो पुमटोंग है वो बांस से बना हुआ फ्लूट जैसा वाद्य यंत्र है और इसकी जो धुन है वो प्रकृति से प्रेरित होती है। नेक्स्ट है भारत ने अमेरिका के साथ पहली बार महत्वपूर्ण एलपीजी आयात समझौता हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच में फर्स्ट टाइम एलपीजी आयात समझौता किया गया है। फिर है आरडीआई फंड, भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए का आरडीआई फंड लॉन्च किया है। ये भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सबसे बड़ा दीर्घकालिक वित्त पोषण है। तो जो आरडीआई फंड है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण है और 1 लाख करोड़ रुपए का है। यह निधि एआई, क्वांटम तकनीकी, सेमीकंडक्टर और बायोटेक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में गहन तकनीकी नवाचारों को समर्थन करेगी। तो किस किस क्षेत्र में काम में लिया जाएगा इसको? एआई, क्वांटम तकनीकी और सेमीकंडक्टर और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में गहन तकनीकी नवाचारों का समर्थन करेगी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित माही श्रेणी की एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट के पहले जहाज माही की प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो जो भारतीय नौसेना है उन्होंने स्वदेशी रूप से जो डिज़ाइन और निर्मित माही श्रेणी की एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है उसका पहला जहाज माही का प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया माही का। नेक्स्ट है जयपुर की शतरंज खिलाड़ी तीशा बेयार्डवाल ने मलेशिया में हुई कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है। तो जयपुर की जो शतरंज खिलाड़ी है तीशा बेयार्डवाल, जो मलेशिया में हुई कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता है। नेक्स्ट है 25वें ग्रीष्मकालीन डेफलिंक 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक और प्रांजलि प्रशांत ने रजत पदक जीता है। तो जो 25वां ग्रीष्मकालीन डेफलिपिंक 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा थी उसमें अनुया प्रसाद ने स्वर्ण पदक और प्रांजलि प्रसाद ने रजत पदक जीता है। अभिनव देशवाल ने रजत पदक जीता है जो निशानेबाजी में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में है। नेक्स्ट है अजय वॉरियर 2025, इसका 8वां संस्करण है। भारत और यूके में संयुक्त युद्धाभ्यास है और ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में शुरू हुआ है 17 से 30 नवंबर 2025 तक। तो अजय वॉरियर 2025 ये 8वां संस्करण है और भारत यूके संयुक्त युद्धाभ्यास है जिसे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में शुरू किया गया है और 17 से 30 नवंबर 2025 तक। इसमें जो भारत की सिख रेजिमेंट भाग लेगी इसमें नौसेना, जो भारत की जो भारत और यूके दोनों का संयुक्त अभ्यास है और इसमें भारत की तरफ से सिख रेजिमेंट्स इसमें भाग लेगी। तो वापस एक बार देखते हैं इसमें भारत अब दुनिया का छठा पेटेंट फाइलर बन गया है और
जो वर्ष 2023-24 में 64,000 से ज़्यादा पेटेंट फाइल हुए थे। और भारत की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग है उसमें 81 रैंक थी 2015 में, और 2025 में 38वीं रैंक हो गई। जो वॉलमार्ट के सीईओ तो डग मैकमिलन 31 जनवरी 2026 को रिटायर होंगे और जॉन फर्नर सीईओ बनेंगे। सारडा जंगल वाइल्ड सेंचुरी ये झारखंड में है और ये एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक साल का जंगल है, सारंडा जंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सिक्किम की जो लेप्चा जनजाति है उनके दो वाद्य यंत्र थे, तुंगबुक और पुमटोंग, तो जो दोनों को जीआई टैग मिला है। जो तुंगबुक है वो 3 तारों वाला पारंपरिक वाद्य यंत्र है, और पुमटोंग पुलित है वो बांस से बना हुआ है, और इसमें धुन है जो प्रकृति से प्रेरित होगी। और भारत और अमेरिका के बीच में एलपीजी आयात को समझौता किया गया। और आरडीआई फंड, जो भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ का आरडीआई फंड लॉन्च किया है, वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सबसे बड़ा दीर्घकालिक वित्त पोषण है। और ये एआई, क्वांटम तकनीकी और सेमीकंडक्टर बायोटेक क्षेत्र में काम में लिया जाएगा नवाचार के लिए। और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से जो डिज़ाइन किया गया था माही श्रेणी की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, उसको जहाज माही की प्रतिचिन्ह का अनावरण कर दिया। और जयपुर की जो संतरज खिलाड़ी है तीशा बेयारवाल, वो मलेशिया में हुए कॉमनवेल्थ में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता है। और 25वीं जो ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक जो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा हुई है उसमें अनुया प्रसाद स्वर्ण पदक और प्रांजलि प्रसाद ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है अभिनव देशवाल, इसने रजत पदक जीता है और ये निशानेबाजी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में था। और अजय वोरे 2025 का 8वां संस्करण था। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में शुरू हुआ और भारतीय यूके का संयुक्त युद्ध अभ्यास है। भारत की तरफ से इसमें सिख रेजिमेंट भाग लेगी और ये 17 से 30 नवंबर 2025 तक चलेगा।